अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा न्यू चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज। फर्स्ट ईयर कॉमर्स, बिजनेस, मैथमेटिक्स और बुक हम लोग फॉलो कर रहे हैं शाहिद जमाल की। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, रेशियो के बारे में हम पहले बात करते हैं कि रेशियो क्या चीज़ है। रेशियो एक कंपैरिजन है दो क्वांटिटीज़ के बीच में, ठीक है, जो सेम काइंड की हों या सेम नेचर की हों। ठीक है, द रेशियो बिटवीन टू क्वांटिटीज, मैंने ये चीज ऊपर मेंशन की है। अ रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। थर्स द रेशियो बिटवीन टू क्वांटिटीज ए एंड बी, पहली क्वांटिटी ए है, लेट सपोज दूसरी क्वांटिटी बी, और दोनों सेम नेचर की और उनके दरमियान आप कंपैरिजन कर रहे हैं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, या ए अपॉन बी या फिर ए डबल डॉट बी। जो पहली वाली क्वांटिटी है, जो पहली वाली चीज है, जो ए, आप उसको कहते हैं एंटीसीडेंट्स, और जो दूसरी वाली चीज है आप उसको कहते हैं कॉन्सिक्वेंट्स। ठीक है, उसके बाद एक नोट मैंने लिखा है, उस नोट के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, उसको देखते हैं। मैंने लिखा है द क्वांटिटीज टू बी कंपेयर्ड मस्ट बी मेजर्ड इन द सेम यूनिट। सबसे पहली शर्त यह है कि रेशियो जब आप फाइंड आउट कर रहे हैं, जब आप दो चीज़ों को, दो क्वांटिटीज को कंपेयर कर रहे हैं, सही है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो सेम काइंड की होनी चाहिए, ठीक है, और उनके सेम यूनिट्स होने चाहिए। दूसरी बात यह है द ऑर्डर इन विच द रेशियो इज रिटन इज इंपॉर्टेंट। द रेशियो ए बी इज डिफरेंट फ्रॉम द रेशियो बी ए। उसके बाद आपने ऑर्डर का ख्याल रखना है कि अगर आप ए रेशियो बी बोल रहे हैं तो ये बात याद रखिएगा कि ए रेशियो बी और बी रेशियो ए दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, ए रेशियो बी और बी रेशियो ए अलग अलग हैं, तो इनका ऑर्डर जो है डिफरेंट है। तो इसको लिखना जो है, मैंने यही बात लिखी है, द ऑर्डर इन विच द रेशियो इज रिटन इज इंपॉर्टेंट। द रेशियो जो है ए रेशियो बी इज डिफरेंट फ्रॉम द रेशियो बी रेशियो ए। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर भी मैंने ये चीज़ ऊपर लिखी थी, ए रेशियो बी। ठीक है, अच्छा, थर्ड पॉइंट की हम बात करें, अ रेशियो हैज़ नो यूनिट। थर्ड पॉइंट हमारा ये कि रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। इस चीज़ को मज़ीद बेहतर तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, मैंने एक एग्जाम्पल ली है और उसमें लिखा हुआ है फाइंड द रेशियो 50 ग्राम्स टू 200 ग्राम्स। अच्छा, रेशियो फाइंड कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं कि रेशियो फाइंड करने के लिए सबसे पहली शर्त ये है हमारे पास कि दोनों जो क्वांटिटीज़ हैं उनका सेम काइंड, सेम नेचर होना ज़रूरी है। तो अब आप ये देख सकते हैं, पहली जो क्वांटिटी है वो भी ग्राम्स में दी हुई है और दूसरी क्वांटिटी भी मुझे ग्राम्स में दी हुई है, दोनों के यूनिट क्या हैं, सेम है। तो मैंने लिखा 50 रेशियो 200, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यानी कि 50 अपॉन 200। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 5 अपॉन 20 बचा, फिर 5 के टेबल से कैंसिल कर दिया, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। ठीक है, ये हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई इस रेशियो की, जो है ये रेशियो की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, और इसको मैंने फिर रेशियो की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, फ्रैक्शन फॉर्म से वापस से रेशियो की फॉर्म में ले गया, 1:4। उसके बाद मैंने यहाँ एक नोट लिखा है नीचे, और नोट में मैंने मेंशन किया है, अ रेशियो इज नॉट चेंज्ड इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड द टू क्वांटिटीज बाय द सेम नंबर्स। कभी भी ये एक रेशियो दिया हुआ है 50 अपॉन 200, सॉरी हाँ 50 अपॉन 200 भी, या फिर 50 रेशियो 200 भी, कभी भी अगर आप किसी रेशियो की ऊपर वाली चीज भी और नीचे वाली चीज भी, मतलब ए बी और बी भी, और किसी सेम कांस्टेंट नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इससे रेशियो की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, कैसे नहीं पड़ेगा, देख लेते हैं इस चीज को। लेट सपोज ये मेरे पास 50 रेशियो 200 है। अगर मैं ऊपर 50 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे इसको भी 200 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर, अगर आपको छोटा सा इधर करके दिखाऊं, तो लेट सपोज मैंने ऊपर भी 50 से 2 मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने नीचे 200 से भी 2 को मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास 52 ज़ा 100, ये हो जाएगा मेरे पास 400। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, 2 0 से 2 0 गए, तो क्या बचा, 1/4। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये नोट हमारे को ये बता रहा है कि अगर कोई रेशियो है और अगर उस रेशियो को आप, यानी कि उसके एंटीसीडेंट को और उसके कॉन्सिक्वेंट को
किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करा देते हैं, मतलब वो नंबर हमें नहीं पता, कोई भी हो सकता है। तो मैंने कहा लेट सपोज वो m है, तो ऊपर भी उस m को a से मल्टीप्लाई करा दें और नीचे भी उस m को b से मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है। और फिर सिंप्लीफाई करें तो जब भी रेशो की सेट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, आंसर आपका वही आएगा। देखें जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करा के मैंने दिखाया, जब भी 1:4 आया, इधर देखा था हमने तो जब भी 1:4 आया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है, बोल रहा है फाइंड द रेशियो 150 सेंटीमीटर टू 3 मीटर। अच्छा, अब यहाँ पे रेशियो तो फाइंड कर लेंगे, रेशियो फाइंड हो जाएगा, ठीक है, मगर अभी यूनिट्स जो हैं इनके अलग अलग हैं। एक चीज सेंटीमीटर में दी है, दूसरी चीज मीटर में दी है। अच्छा, रेशियो फाइंड आउट क्यों हो सकता है? क्योंकि देखें बात एक ही क्वांटिटीज की हो रही है, सही है, सेम मतलब सेम काइंड की क्वांटिटीज की बात हो रही है, ठीक है। एक चीज बस इतना फर्क है कि एक चीज सेंटीमीटर में दे दी, दूसरी चीज मीटर में दे दी। तो या तो मैं सेंटीमीटर को मीटर में ले जाऊं या फिर मीटर को सेंटीमीटर में ले आऊं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि ये बात हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर होंगे। मतलब इस मीटर वाले को मैं सेंटीमीटर में ले जाऊंगा, वो इजी था ज़्यादा, ठीक है। तो 150 सेंटीमीटर रेशो 3 मीटर, ये मैंने यहाँ जो गिवन था वो लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर 150 लिखा ऐसे ही, और 3 मीटर किसके बराबर था? 300 सेंटीमीटर के। तो मैंने लिहाजा मीटर को अब किस में कन्वर्ट कर दिया था? सेंटीमीटर में। तो यहाँ 300 लिखा, 150 रेशो 300 और 150 अपॉन 300, इसको इस तरह से लिखा, ठीक है। और उसके बाद कैंसिलेशन की, 0 से 0 गया, ठीक है। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, तो 1:2 हमारे पास आंसर है। इसके बाद एक और एग्जांपल है, वो बोल रहा है रेशो फाइंड करें 42:14। तो मैंने 42 अपॉन 14 लिख दिया, उसके बाद कैंसिलेशन की है, ठीक है। तो हमारे पास जो है 2 के टेबल से मैंने इसको कैंसिल किया है, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो ऊपर 21 नीचे 7। अब 7 के टेबल से इसको कैंसिल किया तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो मेरे पास आंसर आ गया 3:1 का। इसी तरह से अब बोल रहा है फाइंड आउट करें 14:42। तो मैंने ऊपर 14 लिखा और नीचे 42 लिखा, सही है। वापस से 7 के टेबल से इसको इसको वापस से 2 के टेबल से कैंसिल कर रहा हूँ, तो 2, ये देख सकते हैं 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब ऊपर 7 है और नीचे 21 है। अब 7 के टेबल से इसको कैंसिल कर रहा हूँ, तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, और हमारे पास जो आंसर आ गया 1:3 आंसर है। आई होप कि आपको ये आज की वीडियो का जो लेक्चर है वो समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी चीज़ में कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।